मैं वृंद सर आप सभी का शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है ये जीके जीएस स्पेशल है और ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि इस समय आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम लगा है, एसएससी टेट या जो भी ऑल वन डे एग्ज़ाम देना चाहते हैं जीके जीएस के लिए, उन सभी के लिए है। ठीक है साथियों, तो जो भी भाई बहन फर्स्ट टाइम अगर लाइव देख रहे हैं सेशन को, तो अपने अपने स्तर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक तब करिएगा जब क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है साथियों। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियोस पढ़ेंगे आप सभी को सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन का हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रैक्टिस फर्स्ट है आपके लिए। प्रश्न ये है, कह रहा है कि कौन सी गैस में सड़े हुए अंडों की खराब गंध है। तो कौन सी गैस, ऐसी कौन सी गैस है जिसमें सड़े हुए अंडों की खराब गंध मिलती है देखने को। तो ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्त क्या होगा राइट आंसर? ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था। यानी मुगल काल का जो दौर था उस दौर में झारखंड राज्य को क्या गांधीपुरा कहा जाता था, कुकरा कहा जाता था, सीगल या सगला कहा जाता था। तो मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा कहा जाता था। राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। यानी कि आपको राज्य में उड़ीसा दिया गया है, तेलंगाना दिया गया है, गुजरात और कर्नाटक, ये चार राज्य हैं। आपको बताना है कि कौन सा राज्य समुद्र तट पर नहीं है। समुद्र तट का जो एरिया है वो है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और इधर आप देखेंगे बांग्लादेश, ठीक है। तो उड़ीसा तो आप जानते हैं ये तट रेखा पर है, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक। तो गुजरात और कर्नाटक भी तट रेखा पर है, लेकिन तेलंगाना ये मध्य में पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट सेकंड होगा बी। भारत में महोत्सव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में जो ब्रह्मोत्सव त्यौहार है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग मिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन को साथ साथ नोट भी करते चलेंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उपकरण जो रक्त चाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर, स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर या मैनोमीटर। ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित में से उपधातु को पहचाने। तो उपधातु, तो तांबा एक धातु है, सोडियम भी एक धातु है और जस्ता भी एक धातु है, लेकिन जर्मेनियम ये धातु का एक भाग है, इसलिए इसको उपधातु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए आप लोग। 7 कह रहा है, लेफ्ट माउस दबाने को, लेफ्ट माउस बटन को दबाकर ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, दबाकर रखकर माउस को माउस पैड पर घुमाने को क्या कहा जाता है। यानी कि माउस का जो लेफ़्ट बटन है, लेफ़्ट और राइट दो बटनें होती हैं, ठीक है। ये माउस है, ये लेफ़्ट और राइट दो बटनें होती हैं। अगर लेफ़्ट को आप दबाकर रखते हैं और किसी पैड पर घुमाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इरेजिंग, ड्रैगिंग, पेस्टिंग या रोटेटिंग। तो क्या कहते हैं साथियों? ड्रैगिंग कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। जमशेदपुर में, धनबाद में, देवघर में या गिरिडीह में? तो ये कहाँ स्थित है साथियों? झारखंड का एक जिला है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ऑप्शन कह रहा है कि 1764 में हुई थी, 1757 में हुई थी, 1765 में, या इसमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, महात्मा जी को और दादा भाई नौरोजी को। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? मतलब कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों से संबंधित है? तो आपको पता है कि भाग कौन सा है? भाग 9, कौन सा? भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 अनुसूची 3 में ना, हाँ 3 में इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाग 6 में क्या बताया गया है, भाग 7 में क्या बताया गया है, ठीक है, और भाग 8 में। तो हम बता दें 8 में संघ प्रदेश है, केंद्रीय सत्ता है, और 7 तो समाप्त हो चुकी है। आप लोग 6 बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा माना है? तो किसे माना है? अनुच्छेद 14, 25, 29 और 32। तो आपको पता है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या माने हैं? हृदय एवं आत्मा माने हैं संविधान के, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि यह क्षमादान कर सके, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, आपातकाल की घोषणा कर सके या अध्यादेश। तो आपको पता है आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकते हैं और किसी को क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको सर्वोच्च नागरिक कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है भारत का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का इनको अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केलकर समिति किस विषय से संबंधित है? तो केलकर समिति राष्ट्रीय आय से, इस्पात उद्योग से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से या कृषि सुधार से। तो केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट, इसके सेशन का लास्ट प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, आपसे ये प्रश्न पूछे जाने वाला है एग्जाम में। जॉर्ज वाशिंगटन, W.A. लेविस, विंस्टन चर्चिल या एडम स्मिथ? तो बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, W.A. लेविस, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सेशन कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथियों जो फर्स्ट टाइम सेशन को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, और साथ साथ अपने साथियों को भी शेयर करें, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर समझ में आता है क्वेश्चन तो आप लोग हमारे लिए उपनिषद के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, ठीक है। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे सेम चैनल पर और अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।